स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो विद्यांश जो है वो जा चुका है कोचिंग और दिविसा जो है वो जा चुकी है रेडी होके अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि वो काफ़ी देर से बोल रही थी बुआ बुआ। वो उनके यहाँ जाती है तो फुल एंजॉय करती है, खेलती रहती है, मस्ती करती रहती है। तो वो गई है वहाँ और मैं इधर बैठी थी। मैंने ना एक चीज़ सोच रही थी, मैं बैठी बैठी मैं ये जो ग्रीन चूड़ियाँ हैं पहनी थी, किस किस ने पहनी है कमेंट में जरूर बताना। मैंने पहन ली है और मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना उतारी नहीं है क्योंकि मैं नहीं पहन पाती। मुझे डर लगने लगता है कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये लग ना जाए, और मुझसे काम भी नहीं होता चूड़ियाँ पहन के। पता नहीं क्यों। मैं ना जब मेरी शादी हुई थी ना, मम्मी को मेरी बहुत शौक था, मतलब वो बोलती भी थी कि मोहिनी तुम चूड़ी पहन के रहा करो। मैं ना एक एक कंगन डाल लेती थी, जैसे कभी कभी शुरू शुरू में शादी हुई थी तब, तो वो भी मुझे टोक देती थी, बोलती थी कि पूरी चूड़ियाँ पहना करो। तो मैं ना बोल देती थी हाँ। तो क्या करती थी, जैसे ही मैं रूम से बाहर आती थी ना तो पहन के आती थी। किचन में खाना बनाने जाती थी तो एक ना मैंने डिब्बा करके रखा था, मैं उसमें सारी चूड़ियाँ उतार के रख देती थी। सिर्फ दो दो चूड़ी पहन के खाना पीना बना लेती थी, पूरा जितना भी जो काम होता था वो पूरा कर लेती थी। उसके बाद मैं पूरे दिन पहने रहा करती थी। लेकिन मुझे मतलब मैं उनकी वजह से पहनती थी, मुझे खुद मतलब मेरा मन नहीं होता था पहनने का, सिर्फ उनकी वजह से पहनती थी। और अभी भी मुझे पसंद है, बट उलझन होती है, ऐसा लगने लगता है कहीं वो फूट जाएंगी, या फिर मैं ना खाना बना रही हूँ तो मुझे उसमें भी लगने लगता है कि ये ना मतलब टूट फूट ना जाए, यही लगने लगता है, मैं नहीं पहन पाती। तो अभी मैं पहनी हूँ और मैं ना खुद को चैलेंज दिया है कि सावन के पूरे महीने में ग्रीन चूड़ी पहन के रखूँगी। अब आगे देखती हूँ मैं रख पाती हूँ कि नहीं रख पाती हूँ। कल मैंने ना रात में इसकी जो आगे पीछे चूड़ियाँ लगाई थी वो तो निकाल दी थी, क्योंकि उसकी वजह से ट्विचिंग हो रही थी। बट अब पूरी प्लेन जो चूड़ी है कांच कांच की वो मैंने इसमें पहन के रखी हैं। और काश मम्मी होती ना तो वो सच में बहुत खुश होती देख के, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी, वो खुद भी पहनती थी और मुझे भी बोलती थी कि तुम भी ये पहन के रखा करो। जैसे मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, मेहंदी जो है ना मेरी ना छूटेगी और मैं लगा लूँगी। अगर कोई कारण होगा तो ही है कि मैं नहीं लगाऊँ, बाकी मेरी मेहंदी ना मेरे हाथों से छूटती है और मैं लगा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है मेहंदी। तो मैं ना चूड़ी भी पहनी हूँ तो मेरे हाथ जो है वो अच्छे लग रहे हैं। मेरा बेटा भी बोला था मम्मा आपकी चूड़ी बहुत मस्त लग रही है, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पूरे महीने पहने रहूँ मैं, और अच्छा भी लगता है, ऐसी बजती है ना, तो मुझे अभी सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यही सोच रही थी काश की मम्मी होती ना अगर, तो वो बहुत खुश होती कि उनकी बहू ने चूड़ी पहन के रखी है। और अब क्या ही कर सकते, वो नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। अगर वो होती तो बहुत खुश होती। मेरी मम्मी भी चूड़ियाँ पहनती थी ना, तो उनकी ना जब वो मतलब हम लोगों को छोड़ के गई थी ना, तो उनकी चूड़ियों का कलेक्शन इतना सारा था कि हम लोगों ने सबको दे दी थी। उसके बावजूद भी मेरे पास इतना सारा मतलब बचा था। एक इतना डब्बा था बहुत बड़ा, उसमें मैंने पूरी स्टोर करके अभी भी रखी है। मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, मैचिंग की भी हैं, बिना मैचिंग की वो भाई साड़ियों के साथ पूरा मैचिंग मिला के साड़ियाँ पहनती थी। तो मतलब साड़ियों के साथ पूरा मैचिंग मिला के चूड़ियाँ पहनती थी। तो पूरी चूड़ी जो है ना मुझे मिल गई थी, कुछ मैंने दीदी को भी दे दी थी यानी मेरी ननंद को, कुछ मैंने अपनी जेठानी जी को दे दी थी, और कुछ मेरी मम्मी ले गई थी, और साथ में एक मिनट, कुछ मेरी मम्मी ले गई थी, और साथ में ना कुछ कुछ लोग आते हैं तो वो बोलते हैं सुहागनती, सुहागनती तो मांग लेते थे तो दे दी थी मैंने। और बाकी जो चूड़ी थी वो पूरी मेरी हो चुकी थी, तो मुझे मिल चुकी थी उनकी चूड़ियाँ, तो मैं वो भी पहन लेती हूँ। और उनको ना बहुत शौक था कि मैं ना अच्छा रेडी रहूँ, वो हमेशा बोलती थी तुम अच्छी अच्छी साड़ी पहना करो, अच्छे से रहा करो। और मैं ना उनकी मन का मतलब पहन लेती थी ना तो बहुत खुश हो जाती थी। तो मैं ना यही सोचती थी चलो वो खुश रहे हैं। कभी कभी मैं अपने मन का भी कर लेती थी, ऐसा नहीं है मैं अपने मन का नहीं करती थी, बट मुझे लगने लगता है यार वो मतलब ऐसा लगने लगता था ना कि यार वो उनका मन ना दुखे, तो मैं उनके मन का भी कर देती थी। मंदिर जाती थी ना तो प्रॉपर उनके ही मन से जाती थी, मतलब एक तो साथ जाती थी शुरू में ना उनके साथ 6-7 महीने साथ में ही गई, तो पूरा प्रॉपर बिल्कुल जैसा वो बोलती थी ना, तो वैसा ही होके जाती थी रेडी। वो बोलती भी थी कि मेरी बहू है, सबसे मिलवाती भी थी। और उनकी ना बहुत सारी फ्रेंड जो थी वो भी मेरे घर आती थी। इसलिए ना यहाँ क्या है ना संडे को बाजार लगता है, तो उधर से ना मेरा घर जो है मेन रोड पे पड़ता था, तो कोई ना कोई आता रहता था, तो मैं संडे के दिन स्पेशली पूरा रेडी होती थी। और संडे के दिन ना मैं सच में ध्यान रखती थी कि आज मुझे अच्छा रेडी होना है,
क्योंकि मम्मी किसी को भी ऊपर लेके आ जाया करती थी। वो बाहर बैठ जाती थी ना, कोई भी आ जाता था तो मिलवाने के लिए वो आ जाती थी। तो मैं अच्छी साड़ी पहन के अच्छा रेडी हो जाती थी, अच्छी चूड़ी वगैरह पहन लेती थी। और मतलब रेडी मतलब ऐसा कि चूड़ी वगैरह जो हुआ, उनके मन का बिंदी हुई, सिंदूर डाल के और अच्छे तैयार हो जाती थी। जैसे कोई आता था ना तो उनको सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ मतलब सुंदर है बहू। मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि लोग मुंह पे भी बोल जाते थे कि बहू तो बड़ी प्यारी है, बहू तो बहुत सुंदर है, इस तरीके से। तो मुझे यही लगता था कि मम्मी का जो मन है ना, मन का कर दो, कोई बात नहीं। और अपने मन का तो ऐसा है कि ठीक है, तो सही है। मैंने उनका उस टाइम में मन का किया। 1-1.5 साल वो मेरे साथ रही। उसके बाद वो मुझे छोड़ के चली गई थी। सच में अगर मेरी सासू माँ होती ना तो घर का माहौल जो है ना वो और भी अच्छा होता, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, केयरिंग थी। मुझे ना जैसे अगर मैं गुस्सा भी हो जाती थी, मुझे किसी किसी चीज़ का बुरा भी लग जाता था, तो वो मुझे ना मना लेती थी और मैं उनको मना लेती थी। एक माँ बेटी की जैसे रहती थी। जैसे मैं ना अपने मायके में मम्मी को छोड़ के आई थी तो इधर में मुझे ना मतलब ऐसा लगा नहीं था कि मैं कहीं और आई। शुरू शुरू में ये लगता था कि मतलब ऐसा होता है, दूसरों के घर में जाते हैं जब लड़कियां, तो ऐसा होता है कि हाँ सेम वहाँ जैसा माहौल नहीं मिलता, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बट मुझे ये ना मतलब ऐसा ज़्यादा फील नहीं हुआ कि मैं किसी और घर से आई हूँ। मुझे ना मम्मी पापा दोनों ने ही बहुत बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छा मतलब समझाया भी है, बहुत अच्छे से केयर भी की है, सब कुछ मुझे दिया है, प्यार भी बहुत मिला है। तो इसीलिए ना मैं उन लोगों को बहुत मिस भी करती हूँ। मम्मी के साथ तो चलो मैं 1.5 साल ही रही हूँ इस घर में, लेकिन पापा के साथ मैं 6-7 साल रही हूँ। तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और बहुत तो मतलब इसलिए याद आती है क्योंकि ना वो भी मुझे एक, जैसे मम्मी चली गई थी ना, मम्मी के जाने के बाद ना एक होता ना कि घर में कोई एक लेडीज़ होती तो वो समझती मुझे, क्योंकि मेरी जेठानी जी तो जो थी वो अलग रहने लगी थी। तो मेरे पापा ने ही मेरी पूरी केयर की, पूरी हर एक चीज़ में। अगर मैं ना काम वगैरह में, जैसे अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी ना तो उस टाइम पे भी, तो इसीलिए मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। और आज मुझे स्पेशली मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मम्मी यानी मेरी सासू माँ जी की मुझे बहुत याद आ रही थी चूड़ियों को लेके। तो क्योंकि उनका कहना ये था कि बहुएं जब घर में रहती है ना तो पायल और चूड़ियों की आवाज़ आनी चाहिए, तब लगता है कि बहू है। मैं बोलती थी अच्छा ऐसा है। तो इसीलिए मुझे आज ना ये खन्न 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 की आवाज़ आ रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था काश के वो होती तो वो ये सुनती तो उनको अच्छा लगता। तो अभी ना विद्यांश और दिविशन नहीं है ना, तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है घर। तो मैं ना कुछ किचन में ना कुछ काम कर रही थी तो ना एकदम खड़न 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 की आवाज़ आ रही थी, खन खन की आवाज़ आती है ना, तो ये ऐसा लगता है। अभी देखती हूँ कोई आया है उधर। ये दिविसा आ चुकी है। दिविसा ने ना आज स्कर्ट पहन के रखा है, ये रही दिविसा। और दिविसा की बुआ ने भी स्कर्ट पहना है। पता नहीं इनको कैसे पता चल गया था कि दिविसा ने स्कर्ट पहना तो मैं पहन लूँ। क्यों दिविसा, बुआ को कैसे पता चला कि आपने स्कर्ट टॉप पहना? क्यों, कहाँ गई थी आप? बुआ के घर गई थी? बुआ बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? देखो आज मैंने इसको ना कॉफी टाइम बाद काजल लगाना चालू किया, टूट गया। क्या करके आई आप? चुन्नी में करके आई? चुन्नी में यानी चुन्नी में डांस। तो उधर ना बुआ छोड़ के चली गई थी दिवीसा को घर पर, और दिवीसा ने ना आते ही साथ कर दिया था शैतान करना चालू। इधर ही आप देख सकते हैं स्टूल ले आई और विद्यांश के स्केटिंग ले आई, और इधर ही अपनी बैठने के लिए अपनी सीट लेके आ गई। बुआ बुआ लगी चिल्लाने। बुआ बुआ कहाँ गई? बुआ तो अपने घर चली गई। बुआ अपने घर गई, बुआ चली गई, बुआ चली गई, बुआ चली गई। ये विद्यांश के स्केटिंग है जिस पर ना विद्यांश तो चलता है, लेकिन ये क्या करती है उस पर बैठ के ना झूलती है और उसको ना ऐसे ले के घूमते रहती। क्यों दिविशा? चलो तो इसको खेलने देते हैं। अभी मुझे ना सब्जी भी बनानी है, मैं जाऊंगी किचन में तो अभी सब्जी बनाऊंगी। क्यों दिविशा, क्या खाओगी आप? रोटी? अच्छा रोटी खाओगी। ओफो, देख रहे हैं इसको इतना पता कि मैंने पूछा क्या खाओगी तो उसको इतना पता था रोटी बताना है, रोटी। तो
दिवीसा जब आई थी वहां से तो मैंने ना उसके साथ थोड़ी देर खेला, फिर वो खेलती खेलती सो गई थी और फिर हो चुका था खाने के टाइम, तो हम लोगों ने खाना खाया। फिर हो चुका था मेरे घूमने का टाइम, मैं बाहर जाती हूँ वॉक करने। तो मैं ना, मेरे यहाँ क्या है, मैं साड़ी पहन के जाती हूँ घर से बाहर, मतलब जब भी यहाँ से कहीं जाती हूँ ना, रोड पर घूमती हूँ तो साड़ी पहन के ही घूमती हूँ। तो मैं ना अभी जस्ट आई हूँ, पसीना पसीना हो रहा होगा पूरा फेस। अब करवाऊंगी विद्यांश का होमवर्क। हाँ इतना सा होमवर्क, इतना सा। तो अभी मैं करूंगी अपने कपड़े चेंज और उसके बाद में आराम से विद्यांश का होमवर्क जो है, क्या कर रहा है, विद्यांश का होमवर्क जो है वो कराऊंगी। और अब ना मैं इस वीडियो को ना इधर ही तक रहने देती हूँ। जिसने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।